बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक एजेंडा है, वन पॉइंट एजेंडा, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से टुकड़े टुकड़े किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा किया जाए, और साथ ही साथ इमरान खान साहब की सियासत का भी बिल्कुल बिस्तर गोल कर दिया जाए। एक है ऑपरेशन क्लीन अप, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है, और दूसरा है ऑपरेशन क्लोज अप, और वह इमरान खान साहब के लिए कि इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तगदा हो रही है, और हुक्म आका है, हुक्म हाकम है, और उस हुक्म हाकम की तामील के लिए पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो अमल पैरा है और उस पर अमल कर रही है। और उसके लिए रास्ते में आने वाली, वो कहते हैं कि जो तर्ज कहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जो चीज़ तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने उसको मिटा दिया जाए, और किसी किस्म का कोई आइन कानून दस्तूर किसी किस्म का कोई ख्याल न रखा जाए। अदालती फैसले आते हैं आते रहें, अदालती फैसलों की भी परवाह नहीं करनी, और मीडिया की आज़ादी उसको भी चैप्टर क्लोज, उसको भी आंखें बंद करें, और जो मीडिया वाला आपके सामने ज़रा थोड़ा सा भी अकड़े उसको भी उठा लिया जाए। और न सिर्फ ये, पहले तो एंकर्स को उठाया जा रहा था और मीडिया हाउसेस को किया जा रहा था बंद, अब उन जर्नलिस्टों को, लाहौर के उन रिपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है जिनके बारे में शुबह है, ये इनको समझ नहीं आ रही हमारे लाहौर के जर्नलिस्ट बरादरी को कि ये आनन फानन अचानक मखसूस जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं और DSNG ड्राइवर्स हैं, और उनको क्यों उठाना शुरू कर दिया है, उनके घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कवरेज के लिए गए हुए थे। असल मसला इनका ये है कि इनको शुबह है कि कहीं ओरिजिनल फुटेज और कुछ चीज़ें इनके पास ना हों, और इसलिए उन रिपोर्टर्स को, उन जो टेक्निकल स्टाफ है उनको भी, उन सबको उनके पास कोई क्लीन फीड तो नहीं है, कोई ऐसी फुटेजेस तो नहीं है जिसके बारे में जो क्लेम किया जा रहा है ये जो ऑपरेशन क्लीन अप है, क्योंकि सारे का सारा मलबा डालना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, और उसकी बुनियाद पे फिर आगे मिलिट्री कोर्ट्स और फौजी कवानीन और फौजी अदालतों के तहत सज़ाओं का ऐलान करना है। इसलिए ये रात जो है, कल से लाहौर में जर्नलिस्टों के खिलाफ भी, जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके घरों में भी छापे मारे गए, और उनको भी उठाया गया, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया। और अब जो है लाहौर की जर्नलिस्ट बिरादरी जो है वो ज़रा थोड़ी सी उठी है। लेकिन मसला ये है कि जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार उठाया गया है, इमरान रियाज खान के लिए जो रद्दअमल आना चाहिए वो नहीं आ रहा, और सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हैं, और वो भी अपने उस तरीके से एहतजाज नहीं कर रही जिस ज़ोर शोर से करना चाहिए। कोई यौम स्याह मनाया जाता, कोई पट्टियाँ बांधी जाती बाजुओं पे, और उसके बाद फिर आगे बात की जाती, कोई प्रेशर डेवलप किया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और कल भी इमरान रियाज खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो मुकदमे की समाअत है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, और उन्होंने कहा कि हम इस बारे में अब हुक्म सादिर करेंगे, क्योंकि IG पंजाब ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि IG पंजाब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हमारे पास भी नहीं है, और जेल खाना जात वालों ने कहा हमारे पास भी नहीं है, और IG पंजाब ने यह भी कहा कि मैंने जी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है एजेंसियों से, और किसी एजेंसी के पास भी नहीं है। अब या तो उनको, इमरान रियाज खान को एक तवील अरसे के लिए कैद में रखना है और उनको बंद रखेंगे और उनको गायब रखेंगे, या फिर ये हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई होगी। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ऑपरेशन क्लीन अप और ऑपरेशन क्लोज अप, ये जो चल रहा है ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ, तो इन हालात में इमरान रियाज खान की रिहाई मुझे मुश्किल लग रही है। उसकी वजह यह है कि वो वापस आएंगे, वापस आके फिर आवाज़ बुलंद करेंगे, और आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर एक नया इर्ताश पैदा होगा, और आवाज़ दुनिया के कोने कोने में फैलेगी, तो कोने कोने में पहुंचेगी। इसलिए काउंटर नैरेटिव देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो TV चैनल्स हैं उन पे तो मुकम्मल कंट्रोल है, और कंटेंट पे मुकम्मल तौर पर 100% कंट्रोल है, और उसको हमारे जो पिंडी के दोस्त हैं हमारे, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और किसी किस्म का ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये तमाम के तमाम हमारे सारी की सारी बरादरी, हमारी मीडिया बरादरी सारी की सारी जानती है कि क्या हो रहा है। इस वक्त बजाय इसके कि हमारी कौमी सलामती के मामला वो डिस्कस किए जाते, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि किसी भी तरीके से अब बच्चियों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो बच्चियों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करके शुहदा की फैमिली के, वो एक सिंपथी गेन की जा रही है। उन बच्चियों के इंटरव्यूज़ TV चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे नशर करवाए जा रहे हैं, ताकि जो पब्लिक के एहसासात हैं वो उन तरफ राग़िब हों। तो मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उस वक्त होती हैं जब आप दूसरी जानिब भी अच्छी तस्वीर हो। एक तरफ
ہمارے گلی گلی محلے محلے میں، ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں خوف و ہراس ہے اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور اس وقت اتنا خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے کہ جیسے 4 in 1 ہے، یعنی کہ جو جنرل ایوب کا مارشاء اللہ تھا، جو جنرل یحییٰ کا مارشاء اللہ تھا، جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ تھا، جنرل مشرف کا مارشاء اللہ تھا، چاروں مارشاء اللہ کے اندر جتنا خوف تھا وہ اس وقت واحد پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اور عمران خان صاحب کے کو فارغ کرنے کے لیے، پالیٹکس سے نکالنے کے لیے، وہ سارے کا سارا خوف و ہراس اس وقت مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو سب جانتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی طرح کی چیز ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اصل ایشو کیا ہے۔ اب ایک اور کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی گرفتاریاں چل رہی ہیں۔ شیریں مزاری گرفتار، چوتھی دفعہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ عدالت نے رہا کیا، چوتھی دفعہ گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین ساری اندر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی تمام متحرک خواتین وہ اندر ہیں، اور تمام متحرک لیڈر اندر ہیں، یا پھر وہ روپوش ہیں، اور اگر کوئی رہا ہے تو وہ بالکل ہومیوپیتھ جیسے ہوتے ہیں لیڈر، وہ رہا ہیں، جیسے شفقت محمود صاحب ہیں، اس طرح کے لیڈر رہا ہیں، باقی روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب نئی اسٹریٹجی، ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے، یہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہونی، اس کے لیے تھوڑا سا جد و جہد کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ یہ لڑائی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد کی نہیں ہے، یہ لڑائی اب پاکستان پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی نہیں رہی، یہ عمران خان اور نواز شریف کی لڑائی نہیں ہے، اور یہ لڑائی بیسیکلی اس سوچ کی ہے جو اس وقت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لڑائی ہے، یہ حکمراں اتحاد کو بھی پتہ ہے، یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت ڈمی حکمران ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ ڈمی حکمران ہیں، جو حکم آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت سارا کا سارا امور مملکت جو ہیں وہ پنڈی کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ بڑے دھڑلے سے پنڈی اس ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، اور ان کے جو اس وقت ماسٹر پلیئر ہیں سول حکومت میں، وہ ہیں خواجہ آصف صاحب، اور خواجہ آصف صاحب کو فوج کے اندر خواجہ آصف صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ ہے کہ وہ 65 کی جنگ کی بھی توہین کر چکے ہیں، 65 کی جنگ کے جو ہمارے شہداء ہیں اور جو لڑے تھے، لڑائی کی تھی، جنہوں نے جانیں قربان کی، 65 کی جنگ کی وہ توہین کر چکے ہیں، 65 کی جنگ کی توہین کرنے کا مقصد ہمارے شہداء کی توہین کر چکے ہیں، جس میں ہمارے نشان حیدر بھی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب 71 کی جنگ کی بھی توہین کر چکے ہیں، ہمارے کارگل کی بھی توہین کر چکے ہیں، اور باقی سیاچن کی توہین کر چکے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، اس لیے فوج کے اندر خواجہ آصف صاحب 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے بھی تقریر کرتے رہیں، اور جو ہماری پی ٹی وی پہ اس وقت دکھائی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس وہ تقریر کرتے ہیں، اور پھر پورے میڈیا کو حکم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کٹ نہیں کرنی بلکہ اس کو پورا دکھانا ہے۔ اسی طریقے سے سارا دن صبح سے لے کے شام تک جو تقریریں دکھائی جاتی ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اور لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان صاحب کو مٹا دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو مٹا دیا جائے، تو وہ مٹ نہیں رہا۔ چودھری وجاہت صاحب، اسی طریقے سے یہ سارے گرفتار رہنما، عدالتیں مکمل طور پہ اس وقت سٹریس اور شدید ترین وہ اس وقت آمریت کا شکار ہیں۔ اس وقت آپ اگر میں کہوں کہ جو ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ یہی ہوتا ہے، بلکہ اس ماشاء اللہ سے بدتر اس وقت حکومت، اس وقت جو ہماری رجیم ہے، یہ رجیم ماشاء اللہ سے بھی بدتر ہے، اور ماشاء اللہ سے بھی سخت اقدامات اٹھا رہی ہے، اور اس میں کوئی اب وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں بالکل ہیں جی ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ عدالتوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، مختلف سب کو یہی میسج ہے، سندھ ہائی کورٹ کو میسج ہے۔ ان حالات میں اب ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح ختم ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب نے اسپیس پہ انہوں نے کہا، کیونکہ ٹی وی چینلز پہ ان کی پابندی ہے، وہاں پہ تو آ نہیں سکتے وہ ٹی وی چینلز پہ، اور ان کو نہیں دکھایا جا سکتا، ان کی خبر نہیں دکھائی جا سکتی، ایون اب تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا، بہت کم اکا دکا ریئر جو ہیں وہ کہیں سے چھپے چھپے وہ مل جاتے ہیں، تو ادروائز ان کی بھی پابندی ہے۔ یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ریاستی پالیسی، اور اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال تو پی ڈی ایم بہت خوش ہو رہی ہے، مریم صاحبہ بہت خوش ہو رہی ہیں، لیکن ان کا ان دا لانگ رن جب یہ سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا، احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنا ریورس گیئر لگانے میں کتنی مدد کی ہے۔ ایک طرف سول سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف پھر خود ہی سہارا بنا جاتا ہے۔ اب وہ سلیکٹرز ہیں اور یہ سلیکٹڈ ہیں پورے کے پورے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلیکٹرز اور سلیکٹڈ یہی کمبینیشن چلنا چاہیے۔ بہرحال
अब जुडिशरी के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 23 तारीख है। 23 तारीख को इमरान खान साहब ने अपीयर होना है और इमरान खान साहब जाएंगे और उनकी अहलिया जाएंगी नैब के ऑफिस रावलपिंडी में। उन्होंने अलकादर ट्रस्ट जो कि यूनिवर्सिटी है बनाई है, मुफ्त तालीम दी जाती है, उसका स्कैम है, उस पर उनको पेश होना है। उसके बाद उम्मीद है, इनको ख़तरा है, बल्कि 80% कहते हैं कि अंदाज़ा है कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी जानिब फिर दूसरा केस है आज 14 मई वाला, क्योंकि सारा जो हम देख रहे हैं ना, सारा प्लॉट 9 मई वाला, इस 9 मई के प्लॉट के पीछे यही 14 मई का असल मसला है कि 14 मई को इलेक्शन का हुक्म, और अब क्योंकि गवर्नमेंट तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद सेक्रेटरी ख़जाना, ये 5 लोग जो हैं ये हो चुके हैं। अब सेक्रेटरी ख़जाना को अचानक उनको सैक कर दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया सेक्रेटरी ख़जाना को, और नया सेक्रेटरी ख़जाना लगा दिया गया है। और क्यों हटाया गया है ये ज़रा आप सोचने की बात है इस पे, क्योंकि पिछली हेयरिंग से एक दिन पहले हटाया गया था और अब अगली हेयरिंग आ गई है। तो एक पिटीशन आ चुकी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जी रिव्यू पिटीशन, और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका है, पंजाब ने भी कर दी है, और उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि अब इंतखाबात के लिए हालात साजगारी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अमन व अमान का मसला पैदा हो गया। यानी पहले अमन व अमान का मसला ठीक था, अब अमन व अमान का मसला पैदा हुआ है। और ये 9 मई जो है, 9 मई की अगर तहकीकात की जाए, एक जुडिशल कमीशन, बड़ा जुडिशल कमीशन बने तगड़ा, तो वो सारे का सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने ले आएगा कि 9 मई के पीछे कौन कौन से राज पिन्हा हैं, 9 मई के आड़ में कौन कौन से टारगेट जो हैं वो हासिल किए गए। और सुप्रीम कोर्ट को 14 मई का अभी तक ऑर्डर नहीं आया, उनको फैसला करने से रोका हुआ है, और साथ ही ऑडियो लीक्स का कमीशन बना दिया गया, जो कि चैलेंज कर दिया है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उन पर जितना भी प्रेशर डाला जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग, डेली जा रहे हैं, हर रोज़ दो एक लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नामवर नाम उनमें कोई भी नहीं है। इसलिए और बाकी ये है कि वोट बैंक जो है वो तो इमरान खान का है, ये सारे के सारे भी चले जाएं तो उसके बाद भी वोट इमरान खान का है। इमरान खान साहब कहेंगे कि वोट देना है तो वो देंगे, इमरान खान साहब कहेंगे वोट नहीं देना तो नहीं देंगे। अभी उन्होंने एक स्पेस पे मैं देख रहा था कि उन्होंने एक स्पेस पे, क्योंकि बाकी तो ज़राया ब्लॉक में पाबंदी है, तो ट्विटर स्पेस का अरेंज किया हुआ था, और वो यूट्यूब पे भी और वो फेसबुक पे भी, सारे जितने भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनके साथ इंटरलिंक किया हुआ था। लाखों लोगों ने वो स्पेस अटेंड की, वो सुनी, और उसमें इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर वलवला ताज़ा दिया, और वो किसी किस्म के भी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, और वो बिल्कुल पुरुमीद हैं, और उसमें फाइटर तो हैं ही वो, तो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन वो एक स्पेल आता है, और ये क्रिकेट में भी आता है कि बॉलर को मार पड़नी शुरू हो जाती है, और फिर उसको थर्ड बाउंड्री पे थोड़ा सा भेजा जाता है कि ज़रा रेस्ट करें, या फिर अंदर ड्रेसिंग रूम में भेजा जाता है कि ज़रा थोड़ा सा हो जाए, फ्रेश होके आएँ, तो वो फ्रेश होके आता है। तो इसलिए अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक राज फाश कर चुके हैं, और वो बता चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का कोई ज़ाती मामला है, और ये बहुत ही उन्होंने बारीक वारदात की है, और बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया इमरान खान को कि भाई ये हम नहीं करवा रहे, ये सब कुछ हम नहीं करवा रहे, ये फ़ौज ही करवा रही है, और ये जनरल आसिम मुनीर ही करवा रहे हैं, और वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपने उनको DDISI जब वो थे तो आपने उनको DDISI के ओहदे से हटा दिया था, और उनका टेन्योर पूरा नहीं होने दिया था, इसलिए अब वो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर दी है, और इनडायरेक्टली उन्होंने कन्वे किया है, और इनडायरेक्टली सारे के सारे लोग बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, और बात भी सही है, क्योंकि ये वाक़तन वो नहीं कर रहे, ये बराह रास्त रावलपिंडी इसको कंट्रोल कर रहा है, और रावलपिंडी ही सारा मैनेज कर रहा है, मीडिया को भी मुकम्मल तौर पे, और बाकी अदरवाइज़ भी। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।